हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द मंथ ऑफ February 2024। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ नाबार्ड 2024। अपने जो एग्जाम है नाबार्ड ग्रेड 2024 का, उसके अंदर जीए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट। सो उसको साथ के साथ कवर करते चलिए, बिकॉज एट अ टाइम जब आप इकट्ठा एकदम सारा कुछ कवर कर प्रिपेयर करने की सोचेंगे तो इट बिकम्स वेरी मच हेक्टिक। नो डाउट उस टाइम आप चीज़ों को कवर ज़रूर कर सकते हैं, बट वो बहुत हेक्टिक हो जाता है और बहुत ट्रबलसम हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप अभी से अपने टाइम को मैनेज करते चलिए, टॉपिक्स को कवर करते चलिए, स्पेशली थिंग्स लाइक आपके ईएसआई, एआरडी, जनरल अवेयरनेस। इनको जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू, आई हैव ब्रॉट दीज क्वेश्चंस फॉर यू। हम क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को पढ़ने की अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ते चले जाएंगे, राइट। दैट इज़ द बेस्ट वे, स्पेशली फॉर अ थिंग लाइक जीए टू रीड। बिकॉज अगर आप खाली ऐसे टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ोगे चीज़ों को, जीए जैसी चीज़ को, जनरल अवेयरनेस जैसी चीज़ को, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाता है, चीज़ें अच्छे से इफेक्टिवली कवर भी होती चली जाती है। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली जस्ट जीए, सिर्फ जीए ही नहीं, अभी पीडिया आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक ईएसआई का स्टैटिक पार्ट, ईएसआई का डायनामिक पार्ट, आई मीन करंट अफेयर्स, एआरडी का स्टैटिक पार्ट, एआरडी का डायनामिक पार्ट, राइट। आपके जो नॉन मेरिट सेक्शन वाले क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग, फेज़ 1, फेज़ 2, इनफैक्ट आपके इंटरव्यू स्किल्स तक की सब कुछ कवर करा जाता है अभी पीडिया के थ्रू, राइट। हम सब कुछ कवर करते हैं। ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न इज जस्ट यू टू कीप फॉलोइंग अभी पीडिया को फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी सारी की सारी जो प्रिपरेशन है ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड इफ़ यू वांट कि आपको एक ही जगह पर इकट्ठा अभी के अभी आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छा कंटेंट और सब कुछ प्रोवाइड हो जाए, आपकी प्रिपरेशन ईजी होने के लिए आपको एक ही सोर्स मिल जाए जहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइडेड हो, कुछ आपके टेस्ट और सब कुछ, तो वो भी मेरे पास एक ऑप्शन है विच आई विल बी टेलिंग इन द end of this video. So for that, watch this video till the end, where I will be giving you a wonderful solution to that problem as well, right? So with all this information, let's straight away start our today's video. All right, so February मंथ जो अपना गया अभी 2024 वाला, उसी से रिलेटेड ही कुछ आपके MCQs हैं। ओके, आप इनको करंट अफेयर्स का समझ सकते हैं, बिकॉज इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान प्रोजेक्ट envisages demonstration of human spaceflight capability by launching a crew of 4 members to an orbit of 400 km for a 3-day mission and bringing them back safely to Earth by landing in Indian water. Who among the following does not belong to the group of Indian astronauts selected for the Gaganyaan mission? Okay, before going to the options, wait, मेरे को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन को देख के। सॉरी। नॉर्मली क्या होगा, आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाओगे कि भाई 4 लाइन का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन सब आपके नाबार्ड में पूछे जाने लगे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन सिर्फ लास्ट लाइन में है। ये गगनयान मिशन के अंदर कौन सा एस्ट्रोनॉट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। पहली 3 लाइन एज सच क्वेश्चन के लिए रिडंडेंट है, मतलब नीड ही नहीं है, वो फालतू में आपको डराने के लिए दे रखी है। क्वेश्चन सिर्फ ये लास्ट लाइन में है, जस्ट लुक एट हियर। अगर मैं आपसे सिंपली सिर्फ ऐसा भी पूछ लूं ना कि रेट कि हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर द गगनयान मिशन, अगर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन भी दे देता ना, तब भी कोई फर्क ना पड़ता, आप तब भी आंसर करते हो, सेम ही मीनिंग निकलता उस क्वेश्चन का भी। ये ऊपर के जो लाइनें हैं ये रिडंडेंट है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन है कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, अब उनको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना, फटाफट पढ़ते चले जाना, लाइन स्किप स्पीड में पढ़ना है, और लास्ट लाइन जरूर ढंग से पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली लास्ट लाइन के अंदर छुपा होता है उसके, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी हम देखते जाएंगे आज। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ऑफिसर का टेस्ट है, वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं, तभी दैट इज द रीजन इस टाइप से वो क्वेश्चन देने लग गए। एक पर्पज है इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन देने का, नॉट जस्ट टू मेक यू, आपको परेशान करना है, उनका मोटिव नहीं है। उनका मोटिव है ये चेक करना कि आप टफ सिचुएशंस के अंदर भी ऐसी चीज़ों को देख के घबराते हैं कि नहीं घबराते, कामली आप एक रिस्पॉन्सिबली और कामली चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बिकॉज दिस इज वॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर देयर।
क्योंकि आपके जब वर्क एनवायरनमेंट होगा वो कई बार ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेंगी जब आप पे थोड़ा प्रेशर भी होगा और आपको अपने दिमाग को ठंडा रह के काम करना पड़ेगा, राइट। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, देन ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, देन ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, देन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला एंड देन ग्रुप कैप्टन आरव चौधरी, राइट। फैक्चुअल क्वेश्चन है बाय द वे, ज़्यादा कुछ करा नहीं, जैसा सर पैर नहीं होता, बट हाँ कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। अब ये जो नेम्स हैं मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कह रहा कि आपको रटने हैं सारे के सारे नेम्स, बट यस एक दो बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर आए एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। सो कौन नहीं है? ऑप्शन ई, ग्रुप कैप्टन आरव चौधरी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर द गगनयान मिशन, बाकी सारे उनका पार्ट हैं, राइट। बालकृष्ण नायर भी हैं, अजीत कृष्णन भी हैं, अंगद प्रताप भी हैं और शुभांशु शुक्ला साहब भी हैं, राइट। आरव चौधरी करके कोई नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी जस्ट सी हियर, नेम ऑफ द 4 astronauts for the Gaganyaan mission. Group Captain Prashant Balkrishnan Nair, he is the senior most official among the 4. He is from आपका केरला. Then Group Captain Ajit Krishnan, he is from Chennai, Tamil Nadu. Then Group Captain Angad Pratap, he is from Uttar Pradesh. Then Wing Commander Subhanshu Shukla, he is from Uttar Pradesh again. ऑल राइट, गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऑब्वियसली इसरो का इनिशिएटिव है, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, राइट। पहली बार, मतलब पहले क्या था कि ह्यूमन नहीं होते थे, मतलब सिर्फ फ्लाइट जाती थी, खाली होती थी, इसमें ह्यूमन नहीं होते थे, नीचे से कंट्रोल करते थे, बट इसके अंदर पहली बार होगा कि एक्चुअल ह्यूमंस बैठ के जाएंगे इसके अंदर, राइट। एंड इट मीन्स ऑब्वियसली व्हीकल टू द स्काई, गगनयान का मतलब यही होता है ना, व्हीकल टू द स्काई, राइट, गगन के लिए यान जो जा रहा है। इट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च बिटवीन 2024 एंड 2025, राइट। द मिशन इन्वॉल्व सेंडिंग अ क्रू टू द लो अर्थ ऑर्बिट, ये ध्यान रखना, चांद में नहीं भेज रहे, लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भेज रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 days। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 3 दिन के लिए, एंड सेफली रिटर्न बाय लैंडिंग इन द इंडियन ओशियन, ऑल राइट। The mission will use the Human Resource Launch Vehicle LMV-3 Mark 3, right? Okay. Modified from its original design used in Chandrayaan-3 to specific needs of human spaceflight. Upon successful completion, Gaganyaan will position India as the 4th country globally to conduct an independent human spaceflight, following Russia, US, and China. Russia, US, or China, only 3 countries are there before India who has done this kind of program successfully. क्लियर है? तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जिनको हमें लिए याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिली होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु, राइट। सुदर्शन सेतु एक कनेक्टिंग लिंक केबल ब्रिज, आप काफ़ी न्यूज़ में था ये, राइट। सुदर्शन सेतु उन्होंने इनोग्रेट किया है। इवेल्युएट द स्टेटमेंट्स अबाउट सुदर्शन सेतु एंड इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, राइट। क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फॉर सी हियर, आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है हमेशा। ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछते आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए गलत ढूंढने के ऊपर। इनफैक्ट जनरली इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन ईजी रहते हैं, बट ये अपना अपना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ गलत वाला ढूंढना होता है। ओके, तो सुदर्शन सेतु कनेक्ट्स बेत द्वारका आइलैंड टू मेनलैंड ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। ओके, ऑल राइट। द ब्रिज मेजर्स अ टोटल लेंथ ऑफ 3.2 किलोमीटर। सी यहाँ पर फोकस करना, जब भी ऐसे नंबर है इस पर गोला मतलब फोकस किया करो। 3.2 किलोमीटर मेकिंग इट इंडियाज लॉन्गेस्ट cable stayed bridge. Okay, it is a 4-lane cable stayed bridge also known as the Okha Bayat Dwarka signature bridge. Okay, the bridge features a footpath adorned with verses from the Bhagavad Gita and images of Lord Krishna. Okay, 1 and 3 only, 2 only, 1, 3 and 4 only, 4 only, 1, 2 and 4 only. Okay, so हमें पूछना है, पहले फाइंड आउट करना है पहली बात तो इनकरेक्ट क्या है इसमें से, राइट। ओके, सो लेट्स सी क्या फर्स्ट, अब इसमें
मैं बताऊं आपको डायरेक्टली, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी सेकंड वाली, बिकॉज ये 3.2 नहीं 2.3 है, 2.3 किलोमीटर्स है, एंड दिस इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, ओनली सेकंड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड हेंस द करेक्ट आंसर विल कम्स बी, दैट इज 2 only. All right, see answer is B. Okay, next. Recently in February 2024, the fourth edition of the खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सी क्वेश्चन के अंदर ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। कौन सा एडिशन था ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, फोर्थ एडिशन। कब आया ये, फरवरी 2024 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू मेक अ नोट ऑफ इट इफ यू डोंट नो। was announced showcasing a range of winter sports and cultural heritage. With regards to this event, which of the following statements are incorrect? Again क्वेश्चन में आपसे incorrect पूछा, ना कि correct पूछा हुआ है, राइट? ओके, सो हमेशा ध्यान रखना, एज आई सेड अर्लियर, करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है आपकी, द मैस्कॉट फॉर द गेम्स इज अ स्नो लेपर्ड नेम्ड शीने शी और शान। Okay, the logo of the games depicts the Indian tricolor and a Dharm Chakra positioned on a hilltop in Chanspa, Leh. Okay, the event is exclusively hosted by the Union Territory of Ladakh for the first time, without the involvement of Jammu and Kashmir. Okay, statement only 1 and 2, only 2 and 3, 1, 2 and 3, only 3 या none of the above. Mind it, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ आपसे, तो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको। सो अगर मैं आपको बताऊँ डायरेक्टली, तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, ये क्या है, बेसिकली सीधा सीधा इनकरेक्ट है, बिकॉज लद्दाख एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर दोनों मिलके ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। लद्दाख प्लस जम्मू एंड कश्मीर दोनों इन्वॉल्व है, तो जम्मू एंड कश्मीर की भी फुल इन्वॉल्वमेंट है, राइट? सो थर्ड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, यस, मास्कट आपका डेफिनेटली शीने शी है या फिर शान, बिल्कुल सही है ये। द लोगो ऑफ द गेम्स डिपिक्ट्स, यस दिस ऑल्सो करेक्ट, एंड द धर्म चक्र, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ओनली 3। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ओनली 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently in February 2024, who among the following became the first Indian to receive an honorary knighthood under the King Charles III reign for advancing India-UK business relations? Right? किंग चार्ल्स III ने किन बिजनेसमैन को एक अवार्ड दिया है, एक नाइटहुड का, ऑनररी नाइटहुड का अवार्ड दिया है किंग चार्ल्स III ने, किस इंडियन को दिया है, किस इंडियन बिजनेसमैन को दिया है? ऑप्शन है आपके, इंडिया यूके बिजनेस रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए उस ऑनर में दिया, बाय द वे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मुकेश अंबानी, देन अजीम प्रेमजी, देन सुनील भारती मित्तल, देन आनंद महिंद्रा, देन कुमार मंगलम बिरला। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, बाय द वे, ज़्यादा कुछ सर पैर इसमें चलाने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधी सी बात है। नाइटहुड का अवार्ड मिला है कि इंडिया यूके बिजनेस रिलेशंस के लिए, एक बिजनेसमैन को मिला है। किसने दिया है? किंग चार्ल्स III ने दिया है, एक इंडियन को मिला है, इंडियन बिजनेसमैन को। और किसको? आंसर इज ऑप्शन सी, सुनील भारती मित्तल। क्लियर है? ओके, सो आई होप यू डेफिनेटली गॉट टू लर्न अबाउट इट। सी, ही इज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव दिस ऑनर अंडर किंग चार्ल्स III reign. Okay, previous Indian recipients of the honorary this knighthood include रतन टाटा को भी मिला हुआ पहले, then रविशंकर एंड जमशेद ईरानी, confirmed by the इनको जो है एलिजाबेथ सेकंड जो एक्सपायर हो चुके हैं, लेट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उन्होंने अवार्ड दिया था इन सबको। ऑलराइट, ओके, सो भारती मित्तल अपने एयरटेल वाले याद रखेंगे, राइट? नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। FATF, राइट? या इनफैक्ट आपके फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? द फिफ्थ प्लेनरी ऑफ FATF वॉज हेल्ड इन पेरिस, ओके, विद T राजा कुमार फ्रॉम सिंगापुर प्रिसाइडिंग ओवर द सेशन। कुछ चीज़ों पर फोकस करना था यहाँ पर, क्या? फिफ्थ प्लेनरी थी, पहली बात तो फिफ्थ आपकी थी। ओके, देन एलिसा डे आंडा मड्राजो ऑफ मैक्सिको, ओके, नेम काफ़ी स्ट्रेंज है, was announced as a successor to T Raja Kumar, set to assume the FATF presidency for the term
2024-26, राइट। नया प्रेसिडेंट बनाने की बात हो रखी है वहाँ पर, मेक्सिको के नए राजा बनाने की बात हो रखी है, किसके अंदर, मेक्सिको के नए प्रेसिडेंट बनाने की बात हो रखी है आपकी, किसके लिए, FATF के, ओके। The FATF was established in 1999, okay, by the G20 countries and is headquartered in Geneva, Switzerland. See, अभी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। FATF comprises 39 members, including 37 countries and 2 regional organizations. India became a full member of FATF in 2011. Okay. अब जब भी इतनी सारी स्टेटमेंट्स दे रखी हो ना किसी क्वेश्चन के बारे में, तो जनरली उस क्वेश्चन को करा जा सकता है, बट हम प्राइमा फेसी इस क्वेश्चन को देख के क्या कर जाएंगे, डर जाएंगे, राइट। ओके, बट बिफोर दैट एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। A1, 2 एंड 4, यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है आपसे। A1, 2 एंड 4, B1, 3 एंड 5, C2, 3 एंड 4 एंड D1, 2 एंड 5 या E ऑल आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन हो गई है। जब भी इतनी सारी स्टेटमेंट्स हो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम जनरली क्या डर जाते हैं, बट होगा क्या, इस क्वेश्चन को आप करके निकल जाओगे, भले ही आपको एक दो स्टेटमेंट नहीं भी पता हो तो, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने ढंग से तैयारी करी होगी, कोई ऐसा टॉपिक आया होगा लाइक FATF एंड ऑल, तो आप उस क्वेश्चन को कर जरूर जाओगे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपको पता होगी, आप आइडेंटिफाई कर जाओगे करेक्ट या इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें, जस्ट लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट। जनरली FATF के बारे में पढ़ते हैं तो हमें डेट वगैरह पता होती है, तो क्या FATF वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 by the G20 countries and it headquartered in Geneva, Switzerland. So इसका आंसर, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाय द वे, राइट, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे ही आप थर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, आपके सामने दो ऑप्शन बचेंगे, A या D, तो 4 और 5 पे बात आ जाएगी सीधी आपकी, 4 एंड 5, ओके। अब फिफ्थ देखते हैं, इंडिया बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ FATF इन 2011, नो, इंडिया बिकेम ए मेंबर इन नॉट 2011, इट बिकेम ए मेंबर इन 2010, सो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन A, 1, 2 एंड 4। भले ही आपको पहले ये तीन स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट नहीं भी बताओ, तब भी क्वेश्चन डूएबल है, डेफिनेटली कर जाओगे। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरा पढ़ना होता है, कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने की ट्राई करनी होती है, लॉजिक ढूंढना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, दैट्स इट। See, FATF is the global money laundering and terrorist financing watchdog set up in 1989, right? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है, डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू होती है, जो उसी को आइडेंटिफाई करने, उसी को स्टॉप करने के लिए बनाया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। कब बनाया था, 1989, आउट ऑफ अ G7 मीटिंग, G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी डेवलप पेरिस के अंदर, वहीं से इसको बनाया गया था। इंडिया एंड FATF, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, पहले इनिशियली 2006 तक ऑब्जर्वर स्टेटस था, बट फाइनली 2010 के अंदर एक फुल टाइम मेंबर बन गया था इंडिया FATF का। डन है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड NGO डे 2024 सेलिब्रेटेड ऑन February 27, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने का है नहीं। वर्ल्ड NGO डे, पहली बात तो क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड NGO डे कब सेलिब्रेट किया गया, 27 फरवरी को, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ओके। ऑप्शन हैं आपके, A, empowering communities, the impact of NGOs worldwide, then NGOs and global health, partnership for a healthier tomorrow, okay, then building a sustainable future, okay, the role of NGOs in achieving the sustainable development goals, okay, then bridging the gaps, NGOs in humanitarian response, okay, then innovation for social change, how NGOs are shaping the future, okay। ये 5 ऑप्शन है आपके, out of which 1 is correct and you need to identify what is the theme of the World NGO Day, and the correct answer is option C, building a sustainable future, the role of NGOs in achieving the sustainable development goal, the role of NGO in achieving the SDGs, right? This is the correct answer, this is the correct theme for the World NGO Day, which will be celebrated on 27th of February, right? Okay, so now let's move on to the next question. Consider the following statements about the recent developments in lunar exploration and identify the correct ones, right? Correct statement find करनी है हमें। The Odysseus spacecraft, constructed by the Intuitive Machines, was launched using SpaceX Falcon rocket, okay. Odysseus carried a total of 10 NASA payload to the Mars, okay. The Nova C lander module of Odysseus is the first commercial spacecraft to land on the moon's south pole region, okay.
This mission marks the first time a government space agency has successfully landed on the lunar surface. Okay. Chandrayaan 3 was the first to land on the moon's south pole region, followed by Nova C this year. Okay. Options है 1 and 3 only, B 1, 3 and 5, C 2 and 4, D 1, 2 and 4 या E 1, 4 and 5. राइट आपको क्या निकालनी है, करंट फाइंड करनी है, सॉरी करेक्ट फाइंड करनी है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 1, 3 and 5. The second statement is incorrect, right, as well as the fourth statement is incorrect. The first statement, the third and the fifth statement are correct statement to this question, which is about the Odysseus spacecraft launched by, right, NASA. आई बात समझ में? It was also an important question, could be asked in your exam. That is why I've included this question as. Consider the following statements about India's reusable launch vehicle named Pushpak and identify the incorrect one. Again, focus here किस पे है? Incorrect पे. ध्यान देना, आपको पूछ रहा है, उस incorrect पूछ रहे हैं आपसे. Statement A, option A, it is an all-rocket, fully reusable, single-stage to orbit vehicle. The vehicle aims to reduce the cost associated with space launches by nearly 80%. Okay. It was designed by the ISRO. Okay. The design was approved by the National Review Committee in 2022. Okay. An autonomous landing mission was successfully conducted in 2023. Okay. आपसे पूछा by the way incorrect statement पूछिए यहाँ पर. Right. So let me tell you straightforward. The first statement is correct. The second is also correct. The third is also correct, but this is an incorrect statement. It is not 2022, it is 2012. 2012 के अंदर अप्रूव हो गया था ये. And this is also a correct statement. So the correct answer, the appropriate answer for this question is option D. Right? So option D is the correct answer for this question. Okay, next. Right? See, 2012 के अंदर. Okay, next. Which among the following persons have not received the भारत रत्न अवार्ड? इनमें से किस किस को भारत रत्न नहीं मिला हुआ? ठीक है. इंदिरा गांधी, जे.आर.डी. टाटा, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव और मनमोहन सिंह. राइट. थोड़ा सा इजी भी है इसको आइडेंटिफाई करना, बट स्टिल यू कैन गेट कंफ्यूज इन 2 ऑप्शंस. राइट. ऑप्शंस हैं आपके ऑल एक्सेप्ट 6 and 7, ऑल एक्सेप्ट 7, ऑल एक्सेप्ट 6, 1, 3, 4 and 5 या डी या फिर आई मीन ई ऑल ऑफ द अबव. राइट. तो इंदिरा गांधी जी को मिला हुआ है यस, जे.आर.डी. टाटा को यस, लाल बहादुर शास्त्री यस, नरसिम्हा राव यस, कर्पूरी ठाकुर यस, मुलायम सिंह यादव नो, एंड मनमोहन सिंह इज ऑल्सो नो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑल एक्सेप्ट 6 and 7. राइट. ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल of the Food Corporation of India (FCI) to enhance its efficiency in various operational areas. What is the new authorized capital of FCI? All right, FCI की न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. ऑप्शन ए 15,000 करोड़, ऑप्शन बी 21,000 करोड़, ऑप्शन सी 25,000 करोड़, ऑप्शन डी 30,000 करोड़ या ऑप्शन ई 35,000 करोड़. राइट. So the correct answer for this question is option B, that is 21,000 crore is the new authorized capital of FCI. Right. 21,000 रुपये, 21,000 करोड़, सॉरी रुपये कह रहा हूँ, 21,000 करोड़ इज द न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. स्पेशली नाबार्ड की अगर हम बात करें तो FCI से रिलेटेड MCQs बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. इस टाइप के फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जा सकते हैं. राइट. ओके, नेक्स्ट. Which among the following Indians have achieved the milestone of achieving 500 wickets in the test match? 500 विकेट का जो हॉल होता है टेस्ट मैच में, काफ़ी मायने रखता है वो. राइट. किस किस क्रिकेटर ने, किस किस बॉलर ने आई वुड से रादर अचीव किया हुआ है? ऑप्शन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जी क्वेश्चन है. ओके, ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट अनिल कुंबले, कपिल देव, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन, जाहिर खान. ऑप्शन है 1 and 3, 1, 2, 3 and 4, 1 and 4, ऑल ऑफ द अबव या ई 1, 2 and 4. राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? कम ऑन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 4. अनिल कुंबले एज वेल एज रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों ने 500 विकेट, राइट, टेस्ट मैच के अंदर 500 विकेट्स दे हैव बीन एबल टू achieve. Right. It is a very big landmark.
Okay, next question. Which entities have signed a deal to merge Viacom 18's media operations into Star India, creating a joint venture valued at $8.5 billion, right? Okay. ऑप्शंस है आपके ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वायाकॉम, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वॉल्ट डिज्नी कंपनी, ऑप्शन सी वॉल्ट डिज्नी कंपनी एंड सोनी एंटरटेनमेंट, ऑप्शन डी वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड फॉक्स कॉर्पोरेशंस, या ऑप्शन ई स्टार इंडिया एंड वायाकॉम CBS, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वॉल्ट डिज्नी कंपनी. All right, so the correct answer is option B, Reliance Industries Limited and Walt Disney Company. Okay, this was a very important question for you. Now let's move on to the next question. Okay, recently in February 2024, the Milan 2024 Navy's largest ever multilateral naval exercise commenced in what? Options है आपके इंडियन विशाखापट्टनम, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियोल, रशियन मॉस्को, रॉयल ऑस्ट्रेलियन या सिडनी, एंड जापानीज एंड टोक्यो. सो द करेक्ट आंसर इज हियर इंडियाज, राइट, एंड इट वाज कमेंस्ड इन वाइजैग या विशाखापट्टनम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट. मिलान 2024 ये क्या है? बाय एनुअल एक्सरसाइज है, बाय द वे, बाय एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडियन नेवी की बाय एनुअल एक्सरसाइज है मिलान 2024 इंडियन नेवी की. इस बार वाइजैग में हुई है. इस पे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इस बार जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे, राइट, मतलब एक एक्सरसाइज के ऊपर, आई मीन. ऑल राइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. रिसेंटली यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स श्री अर्जुन मुंडा विजिटेड ट्राइबल फेस्टिवल द समक्का शर्मलमा जतारा ऑफ मेडारन in Telangana. Which of the following statements about Medaran Jatara is incorrect? Incorrect पूछी है आपसे, by the way. First statement, it is a biennial festival celebrated by the Koya tribe. Okay. Medaran Jatara is considered the largest ever festival in India. Okay. The festival is celebrated in association with the Tribal Welfare Department, Government of Odisha. Okay. Medaran Jatara was declared as a state festival in 1996. Okay. The biennial tribal festival is the second largest fair of India after the Kumbh Mela. ओके, सो आपसे पूछी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाय द वे. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी स्टेटमेंट सी. यहाँ पर क्या आएगा? तेलंगाना, नॉट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, राइट. सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर. दैट्स इट. बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट. जहाँ से आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा इसी ट्राइबल अफेयर के बारे में, सॉरी, इस ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में भी, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड एज आई प्रॉमिस्ड आई हैव अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम फॉर योर प्रिपरेशन, कि कैसे आप एक इफेक्टिव वे में एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं और कॉम्प्रीहेंसिव वे में रिलायबल सोर्स हो. सो लेट मी शो यू दैट. ओके, सो बिफोर दैट जस्ट लुक एट दिस. हु ऑल आर दिस? ये जो फ्रेम आपके सामने है, दीज आर अविपीडियाज प्राउड टॉपर ऑफ दिस ईयर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम. वी वर एबल टू सिक्योर मोर देन 51 सिलेक्शंस. हम 51 से भी ज़्यादा सिलेक्शन सिक्योर करने के काबिल हुए थे. एंड आई कैन अश्योर यू, एज आई अश्योर्ड यू बिफोर एज वेल, इस फ्रेम से पहले मैंने आपको श्योर किया था कि मैं अपने रिजल्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं इस साल के एग्जाम के लिए भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज मुझे मेरे जो कंटेंट है और मेरी फैकल्टी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है. आई नो द हार्ड वर्क दे पुट इन टू प्रिपेयर दिस कंटेंट एंड वॉट ऑल दे नो. पूरा प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस की रिसर्च करके उसके बाद कंटेंट को प्रिपेयर किया जाता है, कोर्स को प्रिपेयर किया जाता है, लेक्चर्स को प्रिपेयर किया जाता है, राइट. सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस फ्रेम, right, so you can definitely go for this course. This is a one stop solution for your NABARD grade A preparation. फेज़ 1, फेज़ 2 इनफैक्ट इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर. कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, राइट, लाइव लेक्चर्स, आपके PDFs, study materials, as well as the mentorship, right. Mentorship is also included under this course, which is very very important for the preparation of exam like NABARD grade A, राइट. इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइड है, उस पर कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अल्टिल आवर नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.